नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर पहुंचने से पहले ही ये सिस्टम ताकतवर हो चुका है, डिप्रेशन बन चुका है और काफी ताकतवर सिस्टम है दोस्तों। साइक्लोन बनने में एक स्टेप पीछे है, यानी कि इससे बाद में डीप डिप्रेशन बनता है। डीप डिप्रेशन के बाद में सीधा ही साइक्लोन स्टॉर्म यानी कि तूफान की श्रेणी में ये आ जाता है, लेकिन ये तूफान नहीं बनेगा, डिप्रेशन ही रहेगा। और अब ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है लगातार, और नीचे की तरफ भी थोड़ा सा इसका रुख हो रहा है। लेकिन बादल राजस्थान के कई इलाकों पर मध्य से दक्षिण की तरफ काफी घने बादल हैं। कई इलाकों पर बारिश की गतिविधि अच्छी खासी तेज देखने को मिल रही है। 26 अगस्त में भी राजस्थान के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिशें करने वाला है और रेड अलर्ट राजस्थान के भागों पर 26 अगस्त में भी बना हुआ है। कई जिलों पर, ज्यादा जिलों पर नहीं है, लेकिन 3-4 जिलों पर जो है वो बना हुआ है। और ऑरेंज अलर्ट वो कई भागों पर जो है राजस्थान के भागों पर नजर आ रहा है। तो ये सिस्टम राजस्थान के भागों पर देखिए 26 अगस्त में बारिश करेगा, 27 में भी करेगा, 28 से थोड़ा बाहर निकल जाएगा, लेकिन 28 में भी तेज हवाएं चलती रहेंगी राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर, और कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो फिलहाल ये सिस्टम इस तरह से बना हुआ है और इस तरह से आगे बढ़ने वाला है। लेकिन ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये भी इसी तरह से आगे राजस्थान के भागों पर पहुंचने वाला है, यानी कि लगभग 30 अगस्त के आसपास ये सिस्टम, ये जो सर्कुलेशन यहाँ पर है, मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा और ये भी यहाँ से ही होकर जो है आगे निकलेगा। और इसके बाद एक और सितंबर में 4-5 सितंबर के आसपास जो है सिस्टम वो भी कुछ ताकतवर रहेगा, वो भी इसी तरह से जो है निकलने वाला है। यानी कि इससे बाद में 2 सिस्टम और हैं जो इसी तरह से यहां से होकर गुजरने वाले हैं। तो थोड़े से राजस्थान के भागों पर आंकड़े जो है वो देख ले एक बार कि किन किन भागों पर जो है बारिश की गतिविधियां किस तरह की दोस्तों देखने को जो है मिली है पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भागों पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पूर्वी राजस्थान के भागों पर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां किन जिलों पर कितने एमएम हो चुकी है, तो देखिए 42.5 मिलीमीटर बारिश अजमेर के भागों पर हो चुकी है, 29.5 मिलीमीटर बांसवाड़ा के भागों पर, और 50 मिलीमीटर बारां के भागों पर, 47 भीलवाड़ा के भागों पर, 41 बूंदी के भागों पर, और 20 मिलीमीटर चित्तौड़गढ़ के भागों पर, 38 मिलीमीटर दौसा के भागों पर, 25 मिलीमीटर दौसा के भागों पर, और यहाँ पर देखिए 20-20 मिलीमीटर के आसपास डूंगरपुर और जयपुर के भागों पर हुई है, 33.5 मिलीमीटर झालावाड़ के भागों पर हुई है। हालांकि झुंझुनू के भागों पर जो है बारिश की गतिविधियां ना होने के बराबर ही है, नहीं हो पाई है, 0.4 मिलीमीटर ही हुई है। करौली के भागों पर 24.5 मिलीमीटर, कोटा के भागों पर 37 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ के भागों पर 37.6 मिलीमीटर, राजसमंद के भागों पर 20 मिलीमीटर, सवाई माधोपुर के भागों पर 52.3 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। 53.3 सिरोही के भागों पर, टोंक के भागों पर 28.1 और उदयपुर के भागों पर 27.8। जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बाड़मेर के भागों पर 18 मिलीमीटर हुई है, और 14.5 जालोर के भागों पर, 11.9 जोधपुर के भागों पर, और 5.6 नागौर के, और पाली पर 22.5, श्रीगंगानगर पर नहीं हुई है, और यहाँ पर बीकानेर के भागों पर नहीं हुई है, और चूरू के भागों पर भी ना होने के बराबर है, और हनुमानगढ़ पर भी नहीं देखने को मिली है, और जैसलमेर के भागों पर भी ना होने के बराबर है, यानी कि बादलों की आवाजाही यहाँ पर लगी रही। तो इस तरह से कई जिलों पर बारिश की गतिविधियां जो खासतौर से पूर्वी राजस्थान के भाग है जबरदस्त देखने को मिली है। और आज जो बारिश हो रही है इसके आंकड़े जो है वे कल होंगे, कल मिल पाएंगे, तो उसके बारे में कल बात करेंगे कि किन किन भागों पर कितनी बारिश हुई है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करेंगे तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम IMD की साइट पर ही चलते हैं। तो देखिए ये 26 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। 26 अगस्त में दोस्तों राजस्थान के जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भागों पर रेड अलर्ट है। यहाँ पर कई इलाकों पर यानी कि अधिकतर भागों पर जो है भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। बाड़मेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि यहाँ पर भी कई इन जिलों के हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ साथ जैसलमेर, जोधपुर के भागों पर और बूंदी, भीलवाड़ा के साथ साथ कोटा, झालावाड़ के भागों पर भी कुछ हिस्सों में इनके मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
और चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर के भागों पर और नागौर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है, खासतौर से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा और जयपुर, अजमेर के आसपास के भागों पर। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर 26 अगस्त में बारिश होने की संभावनाएं हैं और कई यानी कि 5 जो जिले हैं उन पर 5 जिलों पर रेड अलर्ट जो है वो बना हुआ है और इसी प्रकार यहाँ पर भी बारिश होने की जो संभावना है राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। 27 अगस्त में भी बारिश होने के आसार राजस्थान के कुछ भागों पर नजर आ रहे हैं। उत्तरी भागों पर भी बारिश होगी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर, और तेज हवाएं जालोर, उदयपुर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर देखने को मिलती रहेगी और कई भागों पर बारिश होगी। और 28 अगस्त में भी देखिए इसका असर कुछ राजस्थान के दक्षिणी भागों पर रहेगा, अन्य भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। और 29 अगस्त में भी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन जो ये सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। इसकी वजह से फिर से पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से बारिश होने के आसार राजस्थान के भागों पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।